अरुण कुमार। वायरस से बचना है तो अपनी कार को ऐसे करें सैनिटाइज। जाने क्लीनिंग, सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने में क्या है अंतर। भारत में लॉकडाउन के प्रतिबंधों को हटाए जाने के शहरों में आम जनजीवन शुरू हो रहा है और ऐसे में लोग अपने वाहनों को लेकर सड़क पर जरूर निकलेंगे। घर के बाहर जाना अभी भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन यदि आपको अपनी कार लेकर निकलना बहुत जरूरी है तो फिर सड़क पर निकलने से पहले कार को क्लीन, सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने के बारे में जान लें ताकि आप सुरक्षित तरीके से आवाजाही कर सकें। क्या है क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्टिंग के बीच अंतर। क्लीनिंग में साबुन और पानी का इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से कीटाणु तो दूर हो जाते हैं, लेकिन पानी कीटाणुओं को खत्म नहीं करता। सैनिटाइजेशन से कीटाणु कम हो जाते हैं और बैक्टीरिया खत्म, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। जबकि डिसइंफेक्टिंग में केमिकल द्वारा बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारा जाता है, जिससे क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इनके लिए किन चीज़ों का उपयोग करें। अपने वाहन के इंटीरियर के लिए एक डिसइंफेक्टिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें। घर में इस्तेमाल की जाने वाली क्लीनिंग उत्पाद जैसे ब्लीच, एसीटोन, क्लोरीन और अमोनिया आपके वाहन के इंटीरियर और पेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। वाहन को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करने के लिए एक डिसइंफेक्टेंट जर्म फॉगर खरीदें। इसका उपयोग कैसे करें। डिटेलिंग उत्पादों से क्लीनिंग करने के दौरान डैशबोर्ड या अन्य सतहों पर उसे सीधे स्प्रे ना करें। पहले उसे माइक्रोफाइबर कपड़े में स्प्रे करें और फिर उसे सतह पर लगाएं। ऐसा करने के बाद क्विक वैक्यूम की मदद से फैब्रिक सीट और हेडलाइनर की धूल साफ कर दें। यदि आपके पास शैम्पू और वेट वैक्यूम है तो आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। बाहर की सतह, खासकर दरवाजों के हैंडल को समय समय पर क्विक वॉश करें। कार लेदर को कैसे साफ करें। स्टीयरिंग व्हील के पिछले हिस्से में अपनी पसंद का उत्पाद लगाकर देखें और उसके परिणामों का इंतजार करें। ध्यान रहे आपके द्वारा चुने गए उत्पाद में ब्लीच, एसीटोन, क्लोरीन और अमोनिया ना हो। यदि यह उत्पाद कोई दाग नहीं छोड़ता है या फिर कार लेदर का रंग नहीं उड़ाता है तो आप इसका इस्तेमाल कार के अन्य हिस्सों को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इस उत्पाद को भी आप किसी भी सतह पर सीधे स्प्रे ना करें, बल्कि एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े पर स्प्रे करके उसका इस्तेमाल करें। डिसइंफेक्टिंग। जब आप अपने वाहन को डिसइंफेक्ट करने के लिए तैयार हैं, हार्ड सरफेस जैसे प्लास्टिक बटन और नॉब्स आदि को ब्लीच फ्री डिसइंफेक्टेंट वाइप से साफ किया जा सकता है, या फिर आप माइक्रोफाइबर कपड़े पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लगाकर भी साफ कर सकते हैं। आप अपनी कार की इंफोटेनमेंट स्क्रीन का इस्तेमाल समय समय पर करते हैं, फिर चाहे वह इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन हो या फिर कोई अन्य। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की सफाई के लिए निर्मित नॉन टॉक्सिक डिवाइस क्लीनिंग वाइप का इस्तेमाल करें। किन सतहों और चीज़ों को सफाई करनी है। कार के किन चीज़ों को साफ करना है। दिन भर आप जिन जिन चीज़ों को छूते हैं उन्हें साफ करना चाहिए। इसकी शुरुआत आप उस चीज़ों को साफ करके कर सकते हैं जिसे आप अपनी फोर्ड कार में सबसे पहले छूते हैं। वाहन में बैठते और निकलते समय जो पहली और आखिरी सतह आपको छुए उसे साफ करें। आपकी सुविधा के लिए यहाँ उन चीज़ों और जगहों की एक लिस्ट दी जा रही है। चाबी का FOB, एक्सटीरियर डोर हैंडल, इंटीरियर डोर हैंडल, लॉक और अनलॉक बटन और इंटीरियर डोर रिलीज, सीट बेल्ट बकल रिलीज बटन, पुश टू स्टार्ट बटन या इग्निशन की जगह, रियर व्यू मिरर, ऑटोमेटिक साइड मिरर बटन्स, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग बटन्स, रेडियो बटन और नॉब्स या इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, गियर सेलेक्टर, पार्किंग, ब्रेक लीवर, स्टीयरिंग व्हील और व्हील माउंटेड बटन्स, सिग्नल और वाइपर स्टॉक, हेडलाइट नॉब्स, सेंटर कंसोल और कप होल्डर्स। इन हिस्सों को भी
डिसइंफेक्ट करें। विंडो बटन्स, टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, रोटरी नॉब, ग्लोब कंपार्टमेंट हैंडल, टेगडेड हैच रिलीज और पावर कंट्रोल बटन, पावर फोल्डिंग थर्ड रो बटन्स, फ्यूल कैप। कार को पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड करने के बाद आप साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना ना भूलें। दरअसल व्यक्तिगत सफाई की इस आदत को संक्रमण की महाबीमारी खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह आप अपनी कार को क्लीन और सैनिटाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। भारत की 5 पहली महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र की बाधाओं को पार कर पूरा किया अपना जुनून। भारत देश में लिंग की असमानता का मुद्दा हमेशा से रहा है। महिलाओं को हमेशा से ही अपने सपनों को पूरा करने की आजादी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन महिलाओं ने ऐसे व्यवसायों को चुना जिसमें केवल पुरुष ही जाया करते थे। इन महिलाओं ने अपने कार्य की उत्कृष्टता को से सबको हैरत में डाला और अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कराया। ऐसे ही 5 अपने क्षेत्र की अग्रणी महिलाएं के बारे में जानते हैं। कैप्टन प्रेमा माथुर 21वीं सदी में भी वैश्विक स्तर पर एयरलाइन पायलटों में से महिला पायलटों की संख्या मात्र कुछ हजार है। आज की इतनी आधुनिक सोसाइटी में महिला पायलटों की इतनी कम संख्या अच्छा विषय नहीं है, लेकिन भारत को आजादी के कुछ सालों बाद ही पहली कमर्शियल महिला पायलट मिल गई थी, जिसने डेक्कन एयरवेज के लिए उड़ान भरी थी। ये महिला पायलट थी कैप्टन प्रेमा माथुर, जिन्होंने 1947 में अपना वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त किया और 1949 में नेशनल एयर रेस जीती। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी सबसे ज्यादा चर्चित महिला है। राजनीति विज्ञान व्याख्याता के रूप में अपना करियर चुनने वाली किरण बेदी ने जुलाई 1979 को भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन कर लिया था। 2007 में उन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का फैसला कर लिया था। फातिमा बीबी 1989 में भारत को अपनी पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश एम फातिमा बीबी मिली। उन्होंने केरल में निचली न्यायपालिका में अपने करियर की शुरुआत की और बाद में 1972 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बन गई। 1984 में वह उच्च न्यायालय की अस्थायी न्यायाधीश बन गई और सिर्फ 5 साल बाद 6 अक्टूबर को न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया, जहां वो 19 अप्रैल 1992 को सेवानिवृत्त हुई। पुनीता अरोड़ा भारतीय सर्वोच्च सशस्त्र बल की लेफ्टिनेंट जनरल और बाद में भारतीय नौसेना की वाइस एडमिरल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1963 में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में नियुक्त होने पर के उन्होंने भारतीय सशस्त्र बल में 36 साल का समय गुजारा, जिसमें उन्होंने 15 पदकों से सम्मानित किया गया। किरण मजुमदार शाह पहली एक बिलियन नेटवर्थ वाली महिला बिजनेस वुमन बनी। किरण मजुमदार शाह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बलारेट कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन से मेल्टिंग और बॉइलिंग का अध्ययन किया। वह पूरे कोर्स में एकमात्र महिला थी। अपने उद्यम को शुरू करते समय बड़ी परेशानियों का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वर्तमान में देश के सबसे सफल उद्यमियों में से एक है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।